सब लोग कपड़े उतारो, एक भी नहीं बचना चाहिए। इंटरव्यू देने आई लड़कियां सन्न रह गईं। मासूम सी नौकरी, लेकिन ये कैसा टेस्ट। लेकिन एक लड़की बिना झिझक कपड़े उतारने लगी। उसे पता था ये किसी आम घर का इंटरव्यू नहीं, ये बड़े खानदान का पहला पड़ाव है। बाकी सब भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। आखिर सैलरी थी 1 लाख महीने की। फिर शुरू हुआ असली चयन, जिसे बदबू बाहर, जिसकी सांस खराब बाहर, जिसके शरीर पर टैटू बाहर। जब उस लड़की की बारी आई वो पास हो गई। दूसरा राउंड, 100 में से सिर्फ 7 आगे जाएंगे। उस लड़की का नाम था रीना। बचपन से ही बहन के साथ गांव में छोड़ दी गई। चाचा के घर पली, मार डांट में बड़ी हुई। फिर माता पिता ने शहर में नया परिवार बसा लिया और दोनों बहनों को पूरी तरह भुला दिया। आखिरकार चाचा ने भी घर से निकाल दिया। दोनों बहनें शहर आ गईं, लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। एक रात बहन के साथ दरिंदगी हुई और वो सदमे में टूट गई। अब उसे बचाने के लिए रीना को ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। दूसरे राउंड में सब सजी धजी आईं, लेकिन रीना वहीं पुराने कपड़े पहनकर खड़ी थी। सबको लगा वो हार जाएगी, लेकिन उसने आगे बढ़कर कहा, मैं यहाँ सजने के लिए नहीं, बच्चे संभालने आई हूँ। ये कपड़ा सूती है, बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित। उसकी बात सुनकर वो चुन ली गई, लेकिन ऊपर खड़ा मालिक आर्यवीर सब देख रहा था। उसे लगा इस लड़की की आंखों में कुछ छिपा है और उसने तय किया अगले राउंड में इसे निकाल देगा। तीसरा और आखिरी राउंड, सिर्फ एक ही चुना जाएगा। सबको एक एक बच्चा दिया गया जिसे संभालना था। कुछ ही देर में कई लड़कियां बाहर हो गईं। किसी ने हाई हील पहनी थी, किसी ने जरूरत से ज्यादा मेकअप किया था। रीना बिना मेकअप सादे कपड़ों में खड़ी थी और दादी को वही पसंद आई। लेकिन तभी आर्यवीर आगे आया। उसने ताना मारा, कपड़े छोटे हैं और इरादे साफ नहीं लगते। असल में रीना के पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पिछले 5 साल की कमाई सब बहन के इलाज में लगा दी। वो कुछ समझाती उससे पहले उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया। तभी अचानक छोटे बच्चे को तेज खांसी शुरू हो गई। चेहरा नीला पड़ने लगा। सब घबरा गए। रीना समझ गई ये मौका है। वो छूट कर भागी और बोली, ये गले में कुछ फंसा है, मैं संभाल सकती हूँ। बाकी सबने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा पानी दो, किसी ने कहा मालिश करो, लेकिन रीना चिल्लाई, ऐसा मत करो, ये जानलेवा हो सकता है। कोई नहीं माना। जैसे ही बच्चे को पानी देने वाले थे, रीना ने झपट कर उसे अपनी गोद में ले लिया और तुरंत पीठ पर दबाव देना शुरू किया। सबको लगा वो बच्चे को मार रही है। आर्यवीर ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन रीना रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ सेकंड बाद बच्चे ने जोर से उल्टी की। रीना ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। आर्यवीर गुस्से में आया और रीना को थप्पड़ मार दिया। तभी डॉक्टर पहुंचे। जांच में निकला बच्चे के गले में सच में बाल फंसा था। सब चुप हो गए और तभी बच्चा रोने लगा। जिंदा, सुरक्षित। पूरा माहौल पलट चुका था, जिसे अभी बाहर निकाला जा रहा था। वही अब सबकी नजरों में सबसे काबिल बन चुकी थी।